कौन सा मंथन आप लोग कर रहे हैं, कौन सा अमृत निकालने में लगे हुए हैं? किसी को एक बार छला जा सकता है, बार बार छलने का अगर प्रयास होगा तो उसका जवाब मजबूती से दिया जाएगा। 3 दिन का मंथन चल रहा है, कौन सा मंथन हो रहा है, क्या निकलेगा इसमें से? एक जिला में एक सीट कम से कम चाहिए, एक जिला में एक सीट, कम से कम एक सीट। पार्टी की पकड़ है, आप मानते हैं? कि पुनः उस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स ना लाई जाए, अगर लाई जाए तो इसका परिणाम भयावह हो सकता है। भविष्य में क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद जो है अगर कोई सीएम फेस के रूप में उभरता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी उस लेवल में आकर के खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल है। जब भी सम्मान के साथ कहीं भी कोई भी चोट लगती है तो तुरंत जो है रास्ता अलग अख्तियार कर लेते हैं। आप लोग की इच्छा है? जी इच्छा है, एकदम इच्छा है। लगे किसको नहीं रहता है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। चुनावी बिगुल कब फूंका जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तैयारियां अभी से चालू हो गई है लड़ाई की। लड़ाई कौन सी? बिहार विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है उसके लिए सभी अस्त्र और शस्त्र को तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा मतलब उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसकी बड़ी बैठक चल रही है वाल्मीकि नगर में। 3 दिवसीय बैठक है और जिसका नाम दिया गया है चिंतन शिविर या मंथन शिविर दिया गया है, राजनीतिक मंथन शिविर। तो एक बात बताइए, उन्हीं के पार्टी के नेता हैं आप, ये बताइए कि कौन सा मंथन आप लोग कर रहे हैं, कौन सा अमृत निकालने में लगे हुए हैं? अमृत निकालना इस बात की है कि हम लोग संगठन के हिसाब से पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन में तीसरे सबसे मजबूत संगठन के दल है हमारा। उस तीसरा मजबूत संगठन। ऐसा नहीं कि तीसरा, अगर लोकसभा में मान ली जाए कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सफलता मिली है तो हमें उससे कम मिलती, लेकिन उस समय भी हमारे नेता को किसी न किसी तरह से प्रेशराइज करके या गलतफहमी में डाल के हमारे नेता आरजेडी गठबंधन में नहीं जाना चाहते थे। इस मजबूरी का लाभ उठा के मजबूर किया गया। ये सब तो बीती हुई बातें हैं, लेकिन आज जो हो रहा है, जो बैठकें चल रही हैं, क्या हो रहा है इसमें? उसी संदर्भ में लोग सचेत होना चाहते हैं, कार्यकर्ता सचेत होना चाहते हैं कि पुनः उस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स ना लाई जाए, अगर लाई जाए तो इसका परिणाम भयावह हो सकता है। तो हमारी जन भावना जो है, पार्टी कार्यकर्ताओं की जो भावना है, भावना व्यक्त करने के लिए मंथन शिविर है रखा गया है कि हम क्या भावना, हमारे कार्यकर्ता क्या भावना रखते हैं। इसलिए कि राजनीतिक दल में सभी लोग अपने मान सम्मान, कहीं किसी को महीना तो मिलता नहीं है। राजनीति इसलिए की जाती है कि जिस हम धुरी की राजनीति करते हैं उसकी हक हिस्से की लड़ाई हम लड़ सकें। अगर हम हक हिस्सा नहीं दिलवा पाते हैं तो फिर राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं है। तो अपनी मतलब हम बनाने के लिए संगठन को एकत्रित करते हैं और अपने जो वंचित वर्ग हैं, जिसको अभी तक लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, हम लोग उस हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों को भी सम्मानजनक हिस्से की, मतलब सम्मानजनक जब हिस्से की आप बात कर रहे हैं तो चूंकि चुनाव आने वाला है तो सीटों की बहुत चर्चा है कि सीटों को लेकर के कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो ये भी कोई चर्चा हो रही है कि सीट हम लोग तय कर ले कि इसके बाद जो है हम लोग ये करेंगे ऐलान कि इतना सीट भाई हम लोग के पार्टी को चाहिए। नहीं, सीट की संख्या का ऐलान नहीं है। सारे कार्यकर्ता अपनी मनोभावना से अवगत करा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि बात तो गठबंधन में नेता ही करेंगे, वहाँ आम कार्यकर्ता की तो कोई सवाल नहीं है। तो कार्यकर्ता की भावना को हमारे नेता समझे रहेंगे, उस हिसाब से ही बात करेंगे। तो इस भावना को बताने के लिए यह मंथन की गई है कि हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की भावना क्या है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना क्या है ये वो समझ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हम लोगों ने देखा, और ख़ास करके शाहाबाद के क्षेत्र में, और चूंकि आपकी पार्टी भी जो है शाहाबाद के क्षेत्र में उसका एक बड़ा प्रभाव है, लेकिन जहां पर चूक हुई, क्या उन चूकों पर बात की जा रही है इस मंथन में, और उस चूक को सुधारने के लिए? चूक तो हमारे साथ की गई, हमारे साथ साजिश की गई। इस साजिश की सुधार तो उन लोगों को करनी है जिनके द्वारा की गई। हम तो कल भी स्वतंत्र थे, आज भी आपके साथ एकदम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर वो चालाकी फिर से लगाने की कोशिश की गई तो ये बता देने के लिए मंथन की जा रही है
वो नहीं चलेगा। किसी को एक बार छला जा सकता है, बार बार छलने का अगर प्रयास होगा तो उसका जवाब मजबूती से दिया जाएगा। मतलब आप लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बिना कुशवाहा जी की पार्टी का और कुशवाहा जी जैसे नेता के किसी भी गठबंधन, कोई भी गठबंधन मजबूती से चुनाव जीत नहीं सकता है। हाँ, नहीं जीत सकता है। हमारे बिना अगर कोई चाहे कि सरकार बना लें, यह संभव नहीं है, अब संभव नहीं है। एनडीए में ही अभी? हाँ, एनडीए में रहेंगे, एनडीए में चुनाव भी लड़ेंगे और उनसे एनडीए से सम्मानजनक सीट लेके रहेंगे। क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा, जब हम उनकी राजनीति देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की, जब भी सम्मान के साथ कहीं भी कोई भी चोट लगती है तो तुरंत जो है रास्ता अलग अख्तियार कर लेते हैं। इस बार भी कोई ऐसा प्लान है? ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तो सीट की गठबंधन के सीट की बात तो होनी है। कयास अलग अलग आपके जैसे जो चैनल लगा रहे हैं उनकी अपनी स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से, भावना के हिसाब से चलाते रहते हैं, लेकिन हमारी भावना है कि एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी जाए और एनडीए में ही सम्मान के साथ हमारी वैल्यू दी जाए। एक आखिरी सवाल आपसे और है, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कुशवाहा समाज के लोगों पर जो है सभी पार्टियों ने बहुत दाव चला, सभी पार्टियों ने लाला करके एकदम दिया है और आपके नेता जो हैं वो भी उस समाज से आते हैं। क्या लगता है कि इस बार भी जो है उसी तरह से पार्टियां कुशवाहा समाज के प्रति झुकाव बरतेंगी? आखिर क्यों बरत रही हैं? ये प्रयास कर रही हैं, इसलिए एनडीए के नेतृत्व में भी कुछ कमी रहा होगा। जैसे बीजेपी के तरफ से लोकसभा में एक भी सीट हमारे समाज को नहीं दी गई, तो समाज के लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनकी भी राजनीतिक भावना है, उन्होंने अपना निर्णय लिया, लोग चुनाव में जिसे पसंद किया उसे वोट कर दिया। अगर भावना के साथ किसी के बार बार खिलवाड़ की जाएगी तो जनता तो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और हम जो है आपको लेकर के चलेंगे अंदर और तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर तमाम सारे जो नेता हैं वो पार्टी के वो जुटे हुए हैं और अंदर चल रही है बैठक। हालांकि अभी हम लोग बैठक में नहीं जाएंगे, लेकिन हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम सारे जो नेता हैं आरएलएम के वो जुटे हुए हैं और मंथन कर रहे हैं, इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव ये है उसमें किस तरह से मजबूत बनाई जाए पार्टी को और पहले से ज़्यादा जो है प्रभावी बने पार्टी। हम तमाम सारे उन नेताओं के पास भी जाएंगे जो पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनसे बात करके चर्चा करेंगे कि कैसे वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए तमाम सारे जो लोग हैं, तमाम सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आरएलएम के हैं और भी कुछ आरएलएम के नेता हैं। क्या नाम हुआ? संतोष रावत। संतोष रावत, ये बताइए 3 दिन का मंथन चल रहा है, कौन सा मंथन हो रहा है, क्या निकलेगा इसमें से? इसमें से हमारे आदरणीय नेता कल डिसीजन लेंगे, जो निकलेगा वही बतलाएंगे। अच्छा, नेता तो डिसीजन लेते हैं कार्यकर्ता के भावना के अनुसार ना, आप लोग का भावना क्या कह रहा है? हम लोग का नेता के ऊपर डिसीजन रहता है, जो नेता डिसीजन लेंगे वही मान्य होगा। नेता कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता कहेंगे उसी के अनुसार लेंगे। कार्यकर्ता सीटों को लेकर के क्या आप लोग के मन में है, कितनी सीटें आपकी पार्टी को मिलनी चाहिए, ऐसी कोई चर्चा है? हमारे आदरणीय नेता के ऊपर निर्भर है, जो कहेंगे वही सीटें हम लोग मान्य करेंगे। ऐसे हम लोग का मांग है कि 50 सीट चाहे सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए। मैंने हर सीट में से एक जिला में एक सीट कम से कम चाहिए। एक जिला में एक सीट? कम से कम एक सीट। इतनी संख्या है, इतनी पार्टी की पकड़ है, आप मानते हैं? एकदम पकड़ है, बिल्कुल पकड़ है। इसी का नतीजा तो सब ले लेंगे, इसी का नतीजा है। आज देखिएगा, पूरा देखिएगा तो लोकसभा के देखे आपने, उसी तरह देखिएगा, बहुत ज़्यादा पकड़ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आने वाला हम भविष्य की बात करते हैं, इस चुनाव की नहीं, भविष्य में क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद जो है अगर कोई सीएम फेस के रूप में उभरता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी उस लेवल में आकर के खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि वो भी समाजवादी पृष्ठभूमि से आता है और बेदाग छवि है। हाँ, बेदाग छवि है। आप लोग की इच्छा है? जी, इच्छा है, एकदम इच्छा है। इच्छा किसको नहीं रहता है? हम बगहा का पुलिस जिला का अध्यक्ष हैं, तो हमार तो यही मांग है कि अगर जो एथी सर मांग करें कि कम से कम एक जिला में एक कैंडिडेट होना चाहिए, हमारा एक जिला में एक कैंडिडेट होना चाहिए कम से कम। देख लीजिए, तो ये तमाम बातें कह रहे हैं आरएलएम के नेता लोग हैं और किस तरह की एक जिला में कम से कम एक जो है उम्मीदवार होना चाहिए, इस तरह की। हालांकि कल जब बैठक का फैसला आएगा उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं वो तमाम बातें हम आपको इसी तरह से बताएंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ। यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।